नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है 377 ऑफ सीआरपीसी और 378 ऑफ सीआरपीसी, यानी किन केसेस में अपील सरकार कर सकती है आपके अगेंस्ट, या फिर किसी केस में अगर कोई व्यक्ति छूट जाता है यानी दोष मुक्त हो जाता है, बरी हो जाता है, तो उस एवज में कौन अपील कर सकता है या कहां अपील जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अगर कंटेंट अच्छा लगे और किसी और के उपयोग में आ सके तो शेयर जरूर करें। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। 377 कहता है अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस। सपोज किसी व्यक्ति को, मान लीजिए किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है किसी केस में, और वो सजा जो सेंटेंस दिया हुआ है, मान लीजिए कई ऐसे केसेस हैं जिसमें मर्डर केस ही रख लीजिए, मर्डर केस में लाइफ इम्प्रिजमेंट है या फांसी की सजा है। उस केस में अगर सेशन कोर्ट उस व्यक्ति को 5 साल, 7 साल या 8 साल या 10 साल की सजा करके छोड़ देता है, तो उस एवज में अगर गवर्नमेंट चाहे यानी राज्य सरकार चाहे तो अपील में जा सकती है और अपील दाखिल करके वो मांग कर सकती है कि इस व्यक्ति को कम सजा दी गई है, इसको सजा पूरी दी जाए, क्योंकि इसने जघन्य अपराध किया है और ऐसे अपराध सोसाइटी के लिए खतरनाक होते हैं। 377 ये कहता है, यानी इस अपील बाय द स्टेट। 378 की तरफ बढ़ते हैं, कहता है अपील इन केस ऑफ इक्विटल, यानी किसी व्यक्ति को अगर सजा जिसको होनी थी लेकिन जो सबूत और गवाह कोर्ट में आए उनमें खामियों को देखते हुए अगर कोर्ट उसे बरी कर देती है, तो उस एवज में जो पीड़िता है वो चाहे तो अपील डाल सकती है, या फिर स्टेट चाहे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर चाहे तो वो अपील डाल सकता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो। ये 377 और 378 अक्सर रिलाइज करता है स्टेट के ऊपर, यानी किसी व्यक्ति को अगर सजा कम हो तो भी जा सकती है, या किसी व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया गया है यानी इक्विटल कर दिया गया है, तो उस एवज में भी स्टेट चाहे या पीड़ित चाहे तो वो जा सकता है अपील में। अब जैसे रेप के केसेस में हम रख लें, रेप के केसेस में कई बार कोर्ट क्या करती है, 4 साल, 5 साल, 6 साल से अगर व्यक्ति जेल में है तो उसको अंडरगोन करके छोड़ देती है। कई केसेस में हमने देखा है। लेकिन अगर पीड़िता चाहे, जिसके साथ घटना हुई है या जिसके साथ रेप हुआ है या प्रॉब्लम उसके साथ क्रिएट हुई है, या जो पीड़ित है वो चाहे तो उस केस में अपील में जा सकती है और उसके लिए लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा, उम्र कैद की सजा मांग सकती है, या फिर मैक्सिमम पनिशमेंट मांग सकती है। ठीक उसी तरह स्टेट चाहे तो अगर उसे लगता है कि नहीं, जज साहब ने लीनियंसी व्यू रखते हुए इसको छोड़ दिया है या दोष मुक्त कर दिया है या फिर कम सजा दी है, तो वो 377 के तहत अपील में जा सकता है। 377 के तहत, 377 के तहत और 378 के तहत वो अपील में जा सकता है। ये दोनों ही सेक्शन विक्टिम जो होता है उसके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और बहुत नॉलेजेबल चीज़ें हैं कि कई बार हमने कोर्ट के अंदर जो ट्रायल एडवोकेट्स हैं वो अक्सर देखते हैं, कई बार हम लोग डिफेंस की तरफ से भी खड़े होते हैं, कई बार कंप्लेंट की साइड से भी खड़े होते हैं, तो अक्सर हमने देखा है कि कोर्ट थोड़ा बहुत लीनियंट व्यू रखते हुए जिसने ज़्यादा सज़ा काट ली हो उसको छोड़ दी जाती है या छोड़ देता है। उस एवज में अगर चाहें तो आप खुद से अपील में, ट्रायल कोर्ट के एडवोकेट जो हैं वो अपील में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं, इसमें इतनी सजा है और प्रिस्क्राइब्ड इतना है तो इतना ही सजा इसको हो, जिससे कि एक सोसाइटी को
मैसेज जाए और लोग इस अपराध को करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचें। सोसाइटी में एक पॉजिटिव मैसेज है। निर्भया वाला कांड देख लें। निर्भया वाले कांड में कई जगह उन लोगों ने, जो मुलजिम थे, उन्होंने कई सारी एप्लीकेशंस लगाई, कई सारी चीज़ें की जिससे कि वो बच सकें, किसी तरह भी उनको फ़ायदा मिल सके, परंतु कोर्ट ने सबको खारिज करते हुए सोसाइटी को एक मैसेज दिया कि अगर आप ऐसे जघन्य अपराध करेंगे तो आपकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। इसके अलावा और कोई भी सज़ा आपके लिए पर्याप्त नहीं है और ना ही बनती है। ठीक उसी तरह से जिस व्यक्ति को छोड़ा गया जुवेनाइल का लेकर, उस केस में भी अपील में गए थे वो, लेकिन उस अपील को खारिज कर दिया गया क्योंकि लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है। लॉ जो कहता है उसके हिसाब से ही सभी चलते हैं, जजेस भी चलते हैं और कोर्ट भी चलती हैं। ये 377 और 378 ये दोनों सेक्शंस स्टेट और विक्टिम्स के ऊपर निर्भर करते हैं कि स्टेट किन केसेस में जाएगी। अगर मैं 377 को अगर मैं पढ़ूं, अगर मैं सिंपली वे में पढ़ूं, तो राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील, यानी अगर कोई भी व्यक्ति दंड के रूप में मजिस्ट्रेट उसको सजा कोई कर देता है और वो कम है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के रूप में, जो प्रेस्क्राइब्ड है कानून में, उसके अनुसार अगर कम लगता है तो सरकार जो है, राज्य सरकार जो है, वो अपील में जा सकती है। चाहे वो सेशन से हुआ तो हाई कोर्ट में जा सकती है, एमएम से हुआ हो या जेएम से हुआ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से हुआ फर्स्ट क्लास के, या सीएमएम से हुआ हो तो वो सेशन में जा सकती है, या अगर हाई कोर्ट से हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। ये 377 ये कहता है। 378 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा, अगर किसी व्यक्ति को बरी कर दिया गया है और उस बरी के तहत अगर आप चाहते हैं कि उसको पूरी सजा मिले तो उस एवज में आप अपील लेकर जाएंगे और उसको जो है उतनी पूरी सजा करवाएंगे। ये विक्टिम और स्टेट के ऊपर निर्भर करता है। ये था पूरा टॉपिक। उम्मीद है इस टॉपिक को सुनने के बाद या देखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई हो तो आगे जरूर शेयर करें, लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक रिक्वेस्ट मैं बार बार कर रहा हूं कि अगर आप कोई भी कमेंट करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रायोरिटी बेसिस पे आपके कमेंट की रिप्लाई आपको दी जाए और आप तक सही समय पर वो जानकारी पहुंच पाए, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे कि आप प्रायोरिटी कस्टमर के रूप में कोई भी सलाह मुझसे ले सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।